ऐसा कहते हैं कि द एंसेस्टर्स ऑफ ऑल एक्शंस आर थॉट्स और एंसेस्टर्स ऑफ ऑल इमोशंस आर थॉट्स। इसका मतलब है कि हमारे विचारों, हमारे भावनाओं तथा क्रिया या एक्शन के पूर्वज है थॉट्स। यानी हम कोई भी एक्शन करते हैं या कर नहीं पाते हैं, उसके पहले आते हैं विचार। तो होप, विस्डम, करेज, ये तीनों चीजों में हमने काउंसलिंग द्वारा विचारों को ही बदलना है। दृष्टिकोण, दैट इज परसेप्शन अबाउट द प्रॉब्लम एंड वन सेल्फ हैज टू बी चेंज। इसका मतलब है जो अपने आप से व्यक्ति बात करता है, सेल्फ टॉक करता है, उस सेल्फ टॉक को रीफ्रेम करना हमें स्टूडेंट्स को थ्रू काउंसलिंग सिखाना है। बट दैट इज नॉट द एंड। These thought processes, once they are changed, should end up in positive actions as well, and it should also lead to increased level of motivation and confidence. इसके लिए हमने नेक्स्ट जो लाइफ एनहेंसमेंट स्ट्रैटेजी कहा है या कॉग्निटिव स्टेट कहा है, वो है ऑप्टिमिज्म या सकारात्मकता। इसके बारे में लोगों के मन में मैंने देखा है कि बहुत गलत फहमियां या दे हैव रॉन्ग नोशन अबाउट ऑप्टिमिज्म। दे ओनली फील दैट ऑप्टिमिज्म इज सेइंग ओनली पॉजिटिव थिंग्स, गुड थिंग्स एंड नॉट एंगेजिंग इन एक्शन। पर यहाँ ऑप्टिमिज्म का मतलब ये होता है कि सकारात्मक विचार जो कि होप पे आधारित हो, जिसके साथ विजडम का भी जोड़ हो, मतलब सोच समझ के कोई भी उपाय का निश्चित करना पड़ेगा, उसके साथ साथ एक्शन लेना पड़ेगा और मैं ये एक्शन लेने के बाद उसका परिणाम अच्छा होगा और मैं ये कर सकता हूँ, ये सकारात्मकता है। मुझे लगता है कि हम इतनी सारी चीजें पढ़ते हैं, उसमें सकारात्मक का महत्व बहुत ही हाईलाइट किया रहता है। जैसे दे से दैट ग्रेट पीपल आर नॉट डिफरेंट बट दे डू एंड थिंक थिंग्स डिफरेंटली। तो वही बात है कि दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक नॉट ओनली अबाउट अदर्स बट देमसेल्व्स। एंड ये एक बात हमने, ऑप्टिमिज्म भी एक वर्चू है, हाँ, एंड इट इज कंटेजियस, मतलब ये फैलता है। हम सभी जानते हैं कि जो लोग ऑप्टिमिस्टिक होते हैं उनके साथ रह के ही हमें आधा अच्छा लगता है और वो एक वातावरण निर्माण करते हैं। तो हमें और नकारात्मक सोचने से अच्छा है कि हम सकारात्मक सोचें। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी कि फैंटेसी ने, ऑप्टिमिज्म डज नॉट मीन लिविंग इन फैंटेसी, इट मीन्स बीइंग रियलिस्टिक येट होपफुल। इसके बाद वाला जो वर्चू है, छतरी तो खोली है हमने, होप हमने बात की है, हमने विजडम की बात की है, हमने करेज की बात की है, ऑप्टिमिज्म की बात की है। अब हम बात करते हैं रेजिलियंस की। रेजिलियंस का मतलब है जंपिंग बैक। इसका मतलब है कि कोई भी परिस्थिति से निराश होने के बावजूद भी फिर से खड़े होना। इसका बहुत सुंदर उदाहरण है जो एक झाड़ होता है समुद्र के किनारे पे। जब समुद्र की वेव्स उस पर बार बार आके गिरती है तो वो पूरी तरह से झुक जाता है और हमें लगता है कि इसका अस्तित्व अब नष्ट हो गया। लेकिन जैसे ही वो वेव्स पीछे जाती है, वो छोटा सा पौधा फिर से खड़ा होता है, एंड दैट इज रेजिलियंस। अब निराश होके पूरी तरह से अपने आप को असहाय समझना और मतलब अपने आप हाथ की चीज या समस्या से छुटकारा पाना, वहां से भाग जाना, उससे अच्छा है कि वी जंप बैक। यस, कोई भी परिस्थिति अगर विपरीत हो तो कुछ समय के लिए निराश होना, हताश लगना या असहाय महसूस करना, ये हमें जानना चाहिए कि इट इज अ वेरी वेरी नॉर्मल थिंग। थ्रू काउंसलिंग we have to tell students that if they are feeling helpless, hopeless and frustrated, that is a very natural reaction, but what is important is how
दे ट्राई टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। इसको कहते हैं रेजिलियंस। अब ये रेजिलियंस या एबिलिटी टू जंप बैक एंड पुट इन एफर्ट्स अगेन, ये कहाँ से आएगी? अगेन जैसे मैंने बोला कि एंसेस्टर्स ऑफ एनी एक्शन एंड इमोशन, फीलिंग हेल्पलेस ऑफन इज प्रिसीडेड बाय नेगेटिव थॉट्स। या हम अगर बोलते कि नहीं कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, तो डेफिनेटली सब चीजें बिगड़ती है, दृष्टिकोण परसेप्शन भी बदलता है। और इसीलिए हमें होप के साथ, मतलब वी हैव टू बी होपफुल, देन वी हैव टू थिंक वाइजली, नॉट जस्ट बीइंग होपफुल इज इनफ, देन वी हैव टू ऑल्सो बी करेजियस टू ट्राई। मतलब सोचते रहना नहीं, हमें एफर्ट भी करना पड़ेगा। उसके बाद हमें सकारात्मक सोचना पड़ेगा कि हो सकता है कि आई माइट लूज और आई माइट फेल वंस, बट अगेन आई कैन ऑलवेज ट्राई एंड द रिजल्ट्स कैन बी बेटर। और उसी को कहते हैं कि जंपिंग बैक, और अपयश के बाद फिर से खड़ा होना। हम इतने बड़े बड़े लोगों के जो एग्जाम्पल्स हमारे सामने दिए जाते हैं, सबसे बड़ा जो सद्गुण उनमें था वो था एबिलिटी टू बाउंस बैक इवन आफ्टर फेलियर और होपलेस सिचुएशन। रेजिलियंस कैसे बढ़ाया जा सकता है? अगेन होप कैन हेल्प यू। अगर हम ये सोचे कि नहीं इस पे भी कुछ तो उपाय होगा, जैसे बहुत लोग अपने आप को इस कोविड के सिचुएशन में अपने आप को खुद काउंसिल कर रहे हैं, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं देखो यहाँ अभी हो रहा है, ऑलमोस्ट ह्यूमंस पे ये वैक्सीन ट्राई हो चुका है, और डेफिनेटली अब इतने साइंटिस्ट जब उसमें काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली एक अच्छा वैक्सीन जो इस पर पूरा तरह से श्योर शॉट उपाय होगा निकल के आएगा। जब हम ऐसे विचार करते हैं तभी हम निराशा की गर्त से फिर से बाहर निकल के आ सकते हैं। और इसका मतलब है कि सिर्फ बाहर निकल के नहीं आना, फिर से प्रयत्न शुरू करना, दैट इज बाउंस बैक into action. We have to teach students through counseling that they have the capacity to bounce back. Everyone has. Only we have to explore that ability to be resilient. Next, जो हमने सद्गुण या कॉग्निटिव स्टेट की बात कही थी, उसका नाम है सेल्फ एफिकेसी। और ये जो टर्म है ये सबसे पहले मनोवैज्ञानिक एल्बर्ट बैंडूरा ने उपयोग में लाया था, और आज इसका महत्व सभी ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत ज़्यादा महसूस किया जाता है। व्हाट इज सेल्फ एफिकेसी? उसका मतलब है कि बिलीव इन वंस एबिलिटी टू बी एबल टू टेक एक्शन एंड रीच द गोल्स। उसका सिंपली अगर हम कहें तो आई थिंक आई कैन, आई थिंक आई कैन एंड देयरफॉर आई कैन। मतलब अपने स्किल्स में, अपने आप में विश्वास रखना, अपने काबिलियत पे विश्वास रखना, और ये सोचना कि अगर मैं कोशिश करूं तो ये मैं हासिल कर सकता हूं। सबसे बढ़िया बात इन सद्गुणों के बारे में ये है कि हम इन्हें डेलिबरेटली सोच समझकर विकसित कर सकते हैं। जब कोई भी काम आधा अधूरा मेरे से ये होगा ही नहीं, मुझे नहीं लगता, जैसे हम देखते हैं कि बहुत आजकल स्टूडेंट्स काफी एडिक्शंस के आदी हो रहे हैं, और वो जब क्लिनिक में आते हैं तो वो हमें बताते हैं कि मैडम आई कांट स्टॉप स्मोकिंग, इट इज बियॉन्ड मी टू क्विट स्मोकिंग। और नाउ डेज इट इज क्वाइट, आई मीन इवन मेनी पीपल हु कंज्यूम एल्कोहल, they also say that they just don't think they are able to leave alcohol, or they can control their drinking. तो यही अगर हम बदले तो हम उसे कहेंगे सेल्फ एफिकेसी, सेंस ऑफ सेल्फ एफिकेसी। नहीं, अगर मैं कोशिश करूँ तो आई कैन डेफिनेटली गिव अप स्मोकिंग, और आई कैन डेफिनेटली गिव अप अदर एडिक्शंस आई एम अ विक्टिम ऑफ।
तो सेल्फ एफिकेसी है अगेन, यहाँ जो है हमारे विचारों को बदलना है। मैं नहीं कर सकता, ये मेरे कंट्रोल के बाहर है, ये वाली जो सोच है उसे बदल के नहीं, मैं ये कर सकता हूँ, ये चीज मेरे नियंत्रण में है, मैं अगर कोशिश करूँ तो मैं इसे हासिल कर सकता हूँ। क्लिनिक में बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं कि जो they have a very low sense of self efficacy. Many of them have many bad habits, or they often start with the sentence that I don't think I can do it, I don't think I can, I have the capacity to change it. ऐसा ही वाक्य वो शुरुआत करते हैं। इसका मतलब they have a very low sense of self efficacy or belief in their own capacities to अचीव सर्टन गोल्स। ऑर्गेनाइजेशंस में भी सेल्फ एफिकेसी का महत्व अभी बहुत समझ में आया है, इसीलिए बैंडूरा ने ही एक स्केल डेवलप की है जिससे हम मेजर कर सकते हैं कि व्यक्ति में सेंस ऑफ सेल्फ एफिकेसी कितना है। और इससे हमें पता चलता है कि वेदर उसको ऐसा लगने के पीछे कारण क्या है। डज ही फील होपलेस, डज ही नॉट हैव करेज टू टेक एक्शन, इसलिए उसको लगता है कि मेरे में आई कैन नॉट डू एनीथिंग, या सेंस ऑफ सेल्फ एफिकेसी लो है। अब बहुत बार ऐसा भी होता है कि बचपन से कभी कभी पेरेंट्स से ये गलती हो जाती है विदाउट देयर नॉलेज, दैट दे क्रिएट लॉट ऑफ सेल्फ डाउट इन चिल्ड्रन, और वो ऐसा ही बोलते हैं कि तुम ये कर नहीं पाओगे, तुमसे ये नहीं हो पाएगा। तो हमें कहीं तो भी उसको ब्रेक लगाना है और हमें उनको अब ये सिखाना है कि नहीं, दे शुड थिंक दैट दे कैन एंड देयरफॉर दे कैन। बट थिंकिंग बदलना थोड़ा आसान है, उसको एक्शन में कन्वर्ट करना उतना ही जरूरी है। तो मैंने अभी तक बात की है होप की, विस्टम की, करेज की, ऑप्टिमिज्म की, सेल्फ एफिकेसी की, और मैं एक यहाँ एक ऐड करना चाहती हूँ जो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा सद्गुण है, जो और सभी सद्गुणों को ऐड कर सकता है, और उसका नाम है एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब है परानुभूति या तदनुभूति। मुझे ऐसा लगता है कि वे सिंपैथी से भी उसकी बड़ी बहन है। सिंपैथी, हम सभी सिंपैथी से, जब हमारे मन में सिंपैथी या करुणा पैदा होती है तब हम सिर्फ शब्द निकालते हैं, नहीं ये सुन के मुझे अच्छा नहीं लगा और ये अच्छा नहीं हुआ। लेकिन जब हम एम्पैथी का अनुभव करते हैं तब हम कुछ एक्शन उस व्यक्ति के प्रति लेते हैं। एम्पैथी का मतलब होता है कि उस व्यक्ति की परिस्थिति में जाके ये अनुभव करना कि उसे क्या तकलीफ होती होगी और उसे किस प्रकार की तकलीफ वो अनुभव करता होगा। जैसे इसमें यूनिवर्सलिटी ऑफ द प्रॉब्लम ऐसा भी हम कह सकते हैं। कभी भी जो व्यक्ति दूसरे की परिस्थिति में जाके सोचता है, सबसे अधिक मदद वो अपनी करता है, क्योंकि वो समस्या को एक और एंगल से भी देखता है। और एम्पैथी एक ऐसा सद्गुण है जो होप भी बढ़ाता है, जो करेज भी बढ़ाता है, जो ऑप्टिमिज्म भी बढ़ाता है, और अपने आप में विश्वास भी बढ़ाता है। और इसीलिए ये छाता जो है, मैंने इसको छाता का मतलब ये दिया है कि ये छाते का बटन, ये जो सब स्ट्रैटेजीज है, ये सब प्रणालियां है, ये इसकी बटन जो है ये इंसान के हाथ में है। सो एज अ काउंसलर वी हैव टू हेल्प द स्टूडेंट टू रियलाइज, डेवलप एन इनसाइट, re-explore or rediscover all these virtues which lie within him and how he can develop। एक बार उसने इस सोच का उपयोग किया, इस तरीके से उसने अपना दृष्टिकोण बदला, तो वही चीज आगे इट बिकम्स अ मेंटल हैबिट। जैसे होपफुल थिंकिंग बिकम्स अ मेंटल हैबिट,
wisdom, thinking wisely or looking at a problem for all angles becomes a habit, so also courage or coping rather than avoiding becomes a habit. Optimism also is a mental habit. So all these are virtues which दे शक्तिवर्धक है, जैसे च्यवनप्राश, जिसमें कि इन सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिला के ही वो हमें शक्ति का वर्धन कर सकता है। उसी प्रकार से हमारे जीवन का वर्धन या उसको सुंदर बनाने के लिए इन सभी इंग्रेडिएंट्स का, कॉग्निटिव स्टेट्स का या लाइफ एनहांसिंग स्ट्रेटजीज का एकत्रित करना बहुत आवश्यक है। एंड डेफिनेटली द आउटकम इज गोइंग टू बी वंडरफुल, एंड द पर्सन हु हैज एक्वायर्ड एंड डेवलप्ड दिस विल हैव high level of self confidence, self esteem, and he can be a great help to others.